हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिराज एजुकेशन में। आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है बॉन्ड वैल्यूएशन। अभी सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये टॉपिक आपको कौन से क्लास के लिए एप्लीकेबल है। तो देखो, ये टॉपिक आपको टीवाई बैप सेमेस्टर 5 और आपका सब्जेक्ट रहेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टॉपिक है। एंड सेकेंड, एमकॉम सेमेस्टर 2 सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट फाइनेंस में आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। उस पर्टिकुलर टॉपिक में ये आपको बॉन्ड वैल्यूएशन एक छोटा सा पार्ट उस पर्टिकुलर टॉपिक में एप्लीकेबल है। तो हम स्टार्ट करेंगे बॉन्ड वैल्यूएशन। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये बॉन्ड होता क्या है। ओके, इनिशियल फेज पे। ओके, तो हम देखेंगे सबसे पहले बॉन्ड क्या होता है। सो बॉन्ड इज अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज विद द पर्पज ऑफ रेजिंग फंड। अभी एक पॉइंट यहाँ पे ये क्लियर कर रहा है, बॉन्ड इज अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, इट इज अ सिक्योरिटीज इंस्ट्रूमेंट which is issued by the government or private company as well as public company for with the purpose of raising fund। पैसा जमा जमा करने के लिए, पैसा बनाने के लिए, या फिर पैसा फंड रेज करने के लिए नंबर्स ऑफ टाइम गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, नंबर्स ऑफ टाइम प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी बॉन्ड इशू करती है। बॉन्ड इशू करना मतलब क्या? बॉन्ड मार्केट में सेल करना अगेंस्ट द इंटरेस्ट। क्या करना? अगेंस्ट द इंटरेस्ट। सपोज फॉर एग्जांपल, कोई भी पर्सन इन पर्टिकुलर बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करता है, तो इन रिटर्न उसे क्या मिलेगा? बराबर है ना? तो इन रिटर्न उसे मिलेगा इंटरेस्ट। ओके, और ये इंटरेस्ट पीरियोडिक हो सकता है, इट मे बी ईयरली, इट मे बी हाफ ईयरली, इट मे बी क्वार्टरली, इट डिपेंड ऑन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द बॉन्ड। ओके, तो इन शॉर्ट अगर देखेंगे तो बॉन्ड इज अ प्रॉमिस टू रीपे द प्रिंसिपल अलोंग विद द इंटरेस्ट और कूपन ऑन द स्पेसिफिक डेट। ऑन द स्पेसिफिक डेट इसका मतलब ये है कि जब आप बॉन्ड परचेस करते हो उसी टाइम के आपको ये पता होता है कि आपकी मैच्योरिटी पीरियड क्या है और आपकी मैच्योरिटी वैल्यू क्या होने वाली है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर मैच्योरिटी पीरियड व्हाट अमाउंट यू विल गेट, इट इज कॉल्ड अ मैच्योरिटी वैल्यू, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिडेम्पशन वैल्यू। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स कम्स अंडर बॉन्ड। अभी आपको ये समझना है बॉन्ड वैल्यूएशन करना मतलब क्या करना है। ओके, तो उससे पहले हम ये पहले देखेंगे कि बॉन्ड वैल्यूएशन करते समय आपको कौन से पॉइंट्स की, कौन से की टर्म्स की रिक्वायरमेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको पता होने इंपॉर्टेंट है। तो देखो, स्टार्ट करेंगे बेसिक टर्म्स ऑफ बॉन्ड और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन बॉन्ड वैल्यूएशन। बॉन्ड वैल्यूएशन का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये टर्म्स आपको कंपल्सरी पता होने इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी टर्म्स के ऊपर आपकी इलस्ट्रेशन टोटली डिपेंड है। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है फेस वैल्यू। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है फेस वैल्यू। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पार वैल्यू, इट इज ऑल्सो नोन एज par value. Now, what it representing? Face value is a basic value of any securities. It's like a bond, shares, whatever. But face value is a basic value of any securities, okay, which is base value, which is base value. It is start value of any particular securities. So face value, it is also important in bond valuation. Now, second जो हमारा point है interest rate. Now, interest rate is an important factor because interest is an income for the investors and interest is an expenses for the issuer of the bond. ओके, सो जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बॉन्ड में और जो भी बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं, उसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? इंटरेस्ट। बिकॉज जो इशू करे उसे इंटरेस्ट देना है और जो इन्वेस्टमेंट करे उन्हें इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो इंटरेस्ट फैक्टर इज अ मेन फैक्टर इन अ बॉन्ड वैल्यूएशन। सो इंटरेस्ट रेट और कूपन रेट ये भी आपको इलस्ट्रेशन में दिया होगा, तो एट दैट टाइम इंटरेस्ट रेट फैक्टर अफेक्ट करेगा। इंटरेस्ट रेट या फिर इंटरेस्ट जो भी होगा वो आपको मे बी पीरियोडिक ईयरली होगा या फिर हाफ ईयरली होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मैच्योरिटी पीरियड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो जैसे शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं या फिर उसकी जब आप किसी भी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका स्पेसिफिक पीरियड नहीं होता, लेकिन बॉन्ड वैल्यूएशन में बॉन्ड के लिए आपको एक स्पेसिफिक मैच्योरिटी पीरियड अवेलेबल है। ओके, बिकॉज दिस इज इशू फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, इट इज नॉट अ लाइफ टाइम बॉन्ड्स। Okay, it is not a lifetime, it is repaid on a maturity after completion of maturity period। आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो एट दैट टाइम आपको पता होता है कि आप ये बॉन्ड कितने साल के लिए परचेस कर रहे हो, आप इस बॉन्ड में कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। सो इट मे बी 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, डिपेंड ऑन कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द इशूअर। ओके, इशूअर, बट आपको ये समझना है कि मैच्योरिटी पीरियड आपको पता होना इंपॉर्टेंट है,
बिफोर इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिडम्पशन वैल्यू। अभी ये क्या होता है, द वैल्यू ऑन विच द बॉन्ड होल्डर गेट अ मैच्योरिटी इज कॉल्ड अ रिडम्पशन वैल्यू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर मैच्योरिटी पीरियड। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर मैच्योरिटी पीरियड आपको रिडम्पशन वैल्यू, मतलब उसे बोलेंगे हम लोग मैच्योरिटी वैल्यू, क्या मिलने वाली है। इट मे बी पार, मतलब जो आपने जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया उतना मिल सकता है। इट मे बी प्रीमियम, जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया उससे ज्यादा हो सकता है। और इट मे बी डिस्काउंट, जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया उससे कम भी हो सकता है। ओके, सो मैच्योरिटी वैल्यू, it is also called a redemption value, which is matured after completion of your maturity period. Okay, now और next हमारा important point है market value. Now market value क्या होता है? Okay, there are some bonds it may be traded in a stock exchange. जो bonds market में trade होते हैं, जो जिस bonds की market में buying and selling होती है, तो उस पर्टिकुलर मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग करते टाइम उसकी जो वैल्यू होती है उसे बोलेंगे हम लोग मार्केट वैल्यू। ओके, उसे बोलेंगे हम लोग मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू इज द प्राइस एट विच द बॉन्ड इज यूजुअली बाय एंड सेल इन अ मार्केट। ओके, द प्राइस ऑफ द बॉन्ड इन अ मार्केट एक्सप्रेस इन सम टाइम एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू। ओके, तो पॉइंट क्लियर हो गया। मार्केट वैल्यू मतलब क्या, मार्केट में पर्टिकुलर बॉन्ड जब बाय और सेल होते हैं तो जिस पर्टिकुलर प्राइस में बाय और सेल होता है उस पर्टिकुलर प्राइस को हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू। So these are the basic terms available in bond valuation. You must should know about all these terms. Okay, before starting any bond valuation illustration. Okay, now जो हमारा next point है bond valuation. So bond valuation क्या होता है और valuation of bond दोनों भी पॉइंट सेम है। So आपको इसमें करना क्या है, देखो पहले bond valuation. The holder of bond receive a fixed payment for a certain number of year and fixed principal repayment at the time of maturity. And value of the bond is the present value of all the future cash flows. तो देखो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, देखो जैसे बॉन्ड होल्डर किसी भी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करता है, ओके, तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसे एक स्पेसिफिक फिक्स इनकम मिलेगा, उसे हम बोलेंगे इंटरेस्ट, राइट। जितने साल के लिए वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है हर साल उसे क्या मिलेगा, एक अमाउंट मिलेगी इंटरेस्ट। ओके, प्लस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर मैच्योरिटी पीरियड ही विल गेट द प्रिंसिपल अमाउंट, he will get the principal amount at the time of maturity. Okay, at the time of maturity. तो जिस मैच्योरिटी पे उसे क्या मिलने वाला है, प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगी। जिस मैच्योरिटी पे क्या मिलने वाला है, प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगी। ओके, तो देखो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड में आपको क्या करना है, जो अमाउंट आपको फ्यूचर में मिलने वाली है, जो फ्यूचर में अमाउंट मिलने वाली है उस फ्यूचर की वैल्यू को आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ओके, अगेन पॉइंट में क्या हो रहा है समझो यहाँ पे, देखो यहाँ पे नीचे भी लिखा है वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो। और इन शॉर्ट आपको बॉन्ड वैल्यूएशन में करना क्या है, ओके, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपको जो इंटरेस्ट ईयर ऑन ईयर जो इंटरेस्ट मिलने वाला है और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मैच्योरिटी पीरियड यू विल गेट द मैच्योरिटी वैल्यू। ओके, तो जो आपको फ्यूचर में इंटरेस्ट और मैच्योरिटी वैल्यू मिलने वाली है उन सब की आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, इसे बोलेंगे हम लोग बॉन्ड वैल्यूएशन। ओके, इसे बोलेंगे हम बॉन्ड वैल्यूएशन। ओके, तो उसके लिए हमारे पास एक बेसिक फार्मूला अवेलेबल है। ओके, तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड फार्मूला क्लियर दिया है यहाँ पे, v is considered as a value of bond. Okay, I, so I is considered as a annual interest payment. Okay, I is considered as a annual interest payment. Now maturity period m, n मैच्योरिटी पीरियड कितना दिया है, n इज इक्वल टू मैच्योरिटी पीरियड, मतलब आपका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो भी आपको पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में दिया होगा, मतलब कितने साल बाद या कितने ड्यूरेशन में आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो वैल्यू मैच्योर्ड हो जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारी मैच्योरिटी वैल्यू। सो मैच्योरिटी वैल्यू आल्सो गिवन इन पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन। सो मैच्योरिटी वैल्यू अगर आपको पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में अवेलेबल नहीं है तो आपको उसे कंसिडर करना है पार वैल्यू। ओके, जो भी आपकी फेस वैल्यू या फिर पार वैल्यू होगी आप उसे कंसिडर करेंगे मैच्योरिटी वैल्यू। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आर। सो आर इज कंसिडर एज अ कॉस्ट ऑफ बॉन्ड और डिस्काउंट रेट और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अगर इन शॉर्ट इसे हम देखेंगे, इन शॉर्ट इसे हम देखेंगे तो देखो यहाँ पे आर मतलब डिस्काउंट रेट और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है।
So discount rate or required rate of return is the rate used to calculate the present value of the bond's future cash flows such as interest payment and principal repayment. ओके, तो यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गया। आपको आर क्यू चाहिए, यू टू आर रिक्वायर्ड आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो आपको फ्यूचर में मिलने वाली है, और फ्यूचर में आपको क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रिपेमेंट। ओके, दिस रेट रिफ्लेक्ट द इन्वेस्टर एक्सपेक्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या, ये आर वो रेट ऑफ रिटर्न होता है जो इन्वेस्टर मिनिमम एक्सपेक्ट करता है कि एटलीस्ट मुझे इतना रेट ऑफ रिटर्न मिलना चाहिए उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में, या फिर इसे कंसिडर करेंगे कॉस्ट, क्योंकि इसमें क्या होता है, रिस्क भी होता है, मार्केट की कंडीशंस होते हैं, मार्केट की डिमांड्स होती है, मार्केट के सिचुएशन होता है, फ्लक्चुएशन होता है, उसके हिसाब से रिस्क, और इसे बोलेंगे हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सपोज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, सपोज मान लो अगर यही इन्वेस्टमेंट अगर मैं किसी और जगह पे करता हूँ तो वहां से मुझे मिनिमम कितना रिटर्न मिलता। ओके, तो वो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो आर इज अ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन एन्युटी। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन एन्युटी। अभी इसमें पॉइंट क्या कंसिडर होता है, तो देखो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर इज अ फैक्टर यूज्ड टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट। ओके, जो भी आपको इक्वल पेमेंट, देखो आपकी एक सीरीज रहेगी, सीरीज रहेगा इसका मतलब क्या है, आप जब पर्टिकुलर बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो कम से कम 5 साल 10 साल के लिए वो इन्वेस्टमेंट होती है, तो हर साल आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है इक्वल, उसे कहेंगे हम इंटरेस्ट, उसे कहेंगे हम इंटरेस्ट। ओके, तो इक्वल पेमेंट को हम कंसिडर करेंगे इंटरेस्ट। ओके, तो हर साल का इंटरेस्ट जो आपको मिलने वाला है, तो हर साल उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट की आज की वैल्यू क्या होगी। ओके, ये हमें निकालना है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर रिप्रेजेंट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 रिसीव्ड इन फ्यूचर एंड डिस्काउंटेड एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ आर फॉर एन एन पीरियड। ओके, तो ये भी पॉइंट क्लियर कर दिया इन्होंने कि प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फैक्टर रिप्रेजेंट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 रिसीव्ड इन फ्यूचर। जो आपको फ्यूचर में ₹1 मिलने वाला है, उस ₹1 की आपको आज की वैल्यू निकालनी है, एंड दिस वैल्यू यू विल मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट एंड योर मैच्योरिटी वैल्यू एंड यू विल गेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर बॉन्ड। फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, सो फॉर्मूला है अपना 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर कैरेट एन। सो यहाँ पे आर क्या है हमारा, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एंड एन है हमारा नंबर ऑफ ईयर्स और मैच्योरिटी पीरियड। नाउ स्टार्ट करते इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन नंबर 1, अ बॉन्ड which has a par value is ₹1,000 bear a coupon rate of 12% and it has a maturity of 3 years and the required rate of return rate is 10%. What is the value of this bond? तो देखो यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, सबसे पहला हमारा था पार वैल्यू, इट इज कंसिडर एज योर फेस वैल्यू। ओके, इट इज कंसिडर एज योर फेस वैल्यू। ओके, नाउ कूपन रेट गिवन है, कितना परसेंट गिवन है, 12%। इट इज कंसिडर एज इट इज योर इंटरेस्ट, इट इज कंसिडर योर इंटरेस्ट। नाउ मैच्योरिटी पीरियड गिवन है 3 years, it is considered as an and the required rate of return on bond is 10%, it is considered as your R. So what is the value of this bond? तो जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे इलस्ट्रेशन के लिए चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो पहले सारे इन्फॉर्मेशन को हम एक बार लिख लेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे देख सकते हो इंफॉर्मेशन के हिसाब से इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू इंटरेस्ट इज इक्वल टू एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट, कितना परसेंट हमारा 12% एनुअल है। ओके, कितना परसेंट हमारा 12% एनुअल है। ओके, सो 12% ऑफ व्हाट, 12% ऑफ योर फेस वैल्यू, इट इज कंसिडर एज अ 1000 इज इक्वल टू 120 इज योर एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट। मैच्योरिटी पीरियड एन, एन कितना गिवन है, 3 years। ओके, नाउ नेक्स्ट मैच्योरिटी वैल्यू। देखो अगर पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में मैच्योरिटी वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो ये समझना है जिस वैल्यू पे आपने बाय किया था उसी वैल्यू पे क्या होगा, आपका मैच्योर्ड होगा, मतलब एट पार वैल्यू। सो मैच्योरिटी वैल्यू इज कंसिडर एज अ पार। अगेन इन्फॉर्मेशन को समझो, अगर पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में मैच्योरिटी वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो योर पार वैल्यू इज कंसिडर एज अ मैच्योरिटी वैल्यू। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा आर, कॉस्ट ऑफ बॉन्ड और डिस्काउंट रेट और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, इट इज कंसिडर एज योर 10%। ओके, और इससे हम कन्वर्ट करेंगे अमाउंट फॉर्म में। ओके, तो डिवाइड बाय 10 यू विल गेट द 0.10, इट इज योर
R. For the calculation of value of this bond हमें एक टेबल ड्रॉ करना है. ओके, तो ये हमारा टेबल होगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड. ओके, सो देयर आर 4 कॉलम. ओके, तो हमारा फर्स्ट कॉलम में वो इंडिकेट करेगा ईयर्स, सेकंड कॉलम इंडिकेट करेगा कैश फ्लो, मतलब आप कितना रिटर्न में ले रहे हो. ओके, ईयर वाइज एज ए इंटरेस्ट और एज अ मैच्योरिटी वैल्यू. नाउ डिस्काउंटिंग फैक्टर, उसका फॉर्मूला क्लियर है, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर कैरेट एन. एंड नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट वैल्यू. अब ये प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे ये भी हम देखेंगे यहाँ पे. तो देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले निकालना है ईयर्स. तो हमारा मैच्योरिटी पीरियड कितना था, 3 ईयर्स था. ओके, तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे 1, 2 एंड 3. ओके, यह पॉइंट आपको समझना इंपॉर्टेंट है. नाउ नेक्स्ट हमारा है कैश फ्लो. सो ईयर वाइज हमें कितना इनकम मिल रहा है. सो हमने कैलकुलेशन किया था एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट 120 फॉर फर्स्ट ईयर, 120 फॉर सेकेंड ईयर, ओके, एंड 120 फॉर थर्ड ईयर. लेकिन आफ्टर completion of 3 years you will get the maturity value also. Now 120 plus maturity value 1000, so you will get 1120 rupees at the end of the third year. Now next you have to calculate the discounting factor for next 3 years. ओके, इसका मतलब आपको अगले आने वाले 3 साल में 1 रुपए की वैल्यू निकालनी है. ओके, सो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, देखो डिस्काउंटिंग फैक्टर के लिए. तो डिस्काउंटिंग फैक्टर का फॉर्मूला हमारा है, ओके, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर. तो हमारा आर कितना है, 0.10. ओके, हमारा आर कितना है, 0.10. सो यू विल गेट द डिस्काउंटिंग फैक्टर एज अ 1 divided by 1.10. It is a formula for your discounting factor, and this discounting factor you have to calculate for 3 years. Okay, this discounting factor you have to calculate for 3 years. तो अभी कैसे करेंगे ये हम कैलसी पे देखेंगे. तो देखो हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल है. तो देखो कैलकुलेशन के हिसाब से 1/1.10. ओके, तो हमारा कैलकुलेशन था 1/1 divided by 1.10. When you press is equal to, you will get the discounting factor for first year. Okay, you will get the discounting factor for first year. तो हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना था, देखो यहाँ पे 0.909. हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर फर्स्ट ईयर के लिए 0.909. ओके, नाउ फॉर सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर निकालने के लिए अगेन आपको यू हैव टू प्रेस द इज इक्वल टू, यू विल गेट द 0.826. Okay, now for third year again you have to press the is equal to, you will get the 0.751. You will get the 0.751. Okay, this is your discounting factor for next 3 years. Okay, this is indicating the value of 1 rupees in next 3 year as per the R is your 0.10. जैसे जैसे R चेंज होगा आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर चेंज होता रहेगा. Okay, now you have to calculate the present value. तो उसके लिए फॉर्मूला क्लियर है, कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर. देखो यहाँ पे कैश फ्लो है और यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, यू विल गेट द प्रेजेंट वैल्यू. ओके, तो स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करेंगे. सबसे पहले इन केस ऑफ फर्स्ट ईयर, ओके, 120 इंटू 0.909. ओके, देखो यहाँ पे 120 मल्टीप्लाई बाय 0.909. ओके, you will get 109.08. okay, now in second case 120 into 0.826, 120 multiplied by 0.826, you will get 99.12. In third case your calculation will be on 1120 multiplied by 0.751. Your answer will be 841.12. Okay, now you have to calculate the total of this present value.
Now you have to calculate the total value of this present value. Okay, now again you have to calculate. So 841.12 plus 99.12 plus 109.08. Your answer will be 1049.32. 1049.32. This is your value of bond. This is the actual method for calculation of value of bond. ओके, ये था हमारा वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालने का पहला तरीका. ओके, अब हम देखेंगे वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालने का दूसरा तरीका. ओके, विथ सेम इलस्ट्रेशन. तो देखो यहाँ पे इलस्ट्रेशन हमारा सेम है और इसमें रहने वाले जो भी कंटेंट थे वो भी हमारे क्या होंगे, पूरे के पूरे सेम रहेंगे. लेकिन यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला फॉर वैल्यू ऑफ बॉन्ड. देखो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मूला फॉर वैल्यू ऑफ बॉन्ड. यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली लिखा है फॉर्मूला फॉर वैल्यू ऑफ बॉन्ड. सो V इज इक्वल टू I, okay, multiply by present value of interest factor for annuity R for n years plus maturity value, again multiply by present value of interest factor for n years. So अभी यहाँ पे ये कैलकुलेशन कैसे करना है. ओके, ये कैलकुलेशन भी इजी है. देखो यहाँ पे पॉइंट वेरी क्लियर. सो V इज इक्वल टू, अब क्या निकालना है, V इज इक्वल टू I कितना गिवन है अपना 120. ना हमें क्या निकालना है यहाँ पे, present value of interest factor for an annuity, okay, as per 10% and n is for 3 years, as per 10% and n is for 3 years. okay, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी वो हम देखेंगे कैलकुलेशन में. नाउ प्लस मैच्योरिटी वैल्यू कितना है हमारा 1000. okay, again you have to calculate the present value interest factor for n and 3 years means third year. तो थर्ड ईयर का हमारा जो डिस्काउंटिंग फैक्टर था, थर्ड ईयर का हमारा जो डिस्काउंटिंग फैक्टर था वो हम यहाँ पे लेंगे. तो देखो प्रीवियस वाले पॉइंट में थर्ड ईयर में हमारा जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है कितना है, देखो यहाँ पे 0.751. थर्ड ईयर में हमारा जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो हम वहाँ पे लेंगे 0.751. ओके, तो यहाँ पे भी वही आएगा 0.751. पॉइंट समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट. ओके, 0.751. ओके, नाउ अभी यहाँ पे क्या निकालना हमें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन एन्युटी आर एंड एन ईयर्स. तो यहाँ पे देखना है आपको, कैलकुलेटर लेना है. ओके, टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन एन्युटी. तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला अवेलेबल है तो वो हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा. लेकिन अब देखो आपको यहाँ पे कैल्सियम लेना है 1/1.10. okay, 1/1.10. when you press is equal to, you will get the discounting factor for first year. Again you have to press is equal to, you will get the discounting factor for second year. Again you have to press the is equal to, you will get the discounting factor for third year. And after getting the third year discounting factor, you have to press the GT. You will get the total of all this discounting factor. You will get the total of all this discounting factor and total will be 2.487. 2.487. Content, you have to solve this question. Now again V is equal to, अभी कैलकुलेशन करना है आपका 120 मल्टीप्लाई बाय 2.487. 120 मल्टीप्लाई बाय 2.487. your answer will be 298.44. 298.44 plus 1000 multiplied by 0.751. 1000 multiplied by 0.751. your answer will be 751. okay, now calculate the total of this both number. Now again V is equal to 298.44 plus 751. 298.44. your answer will be 1049.44. 1049.44. देखो यहाँ पे भी हमारा आंसर ऑलमोस्ट सेम है 1049.32 और यहाँ पे हमारा आंसर है 1049.44. These are the two methods of valuation of bond. जो भी मेथड आपको सही लगे वो आप
इम्प्लीमेंट करो, और दोनों में से कौन सी मेथड आपको अच्छी लगी है कमेंट करके प्लीज बताओ। ओके, अगर आपको इस पर्टिकुलर इलिस्ट्रेशन में अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट करो, मैं आपका आंसर दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।